दोस्तों नमस्कार। वैसे तो आज के पूरे दिन भर मुद्दे बाढ़ के छाए हुए थे, काजीरंगा के छाए हुए थे और बहुत सारी खबरें चल रही थीं, लेकिन खबरों के बीच कुछ ऐसी खबरें थीं जो अपनी जगह ढूंढ रही थीं, जिनको जगह नहीं दी जा रही थी मोदी मीडिया में या गोदी मीडिया में, लेकिन उनको सोशल मीडिया पर बड़ी खबर मान करके चलाया जा रहा था। या किसी ने चलाया नहीं, क्यों नहीं चलाया, किसने नहीं चलाया, शायद इसका कारण पता भी नहीं। दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे एनकाउंटर की जिसके बारे में सच्चाई पूरे देश को पता है, विकास दुबे के एनकाउंटर की। विकास दुबे के एनकाउंटर पर याचिकाकर्ताओं ने पिटीशन डाली और उसमें जो उन्होंने आपत्तियां जताईं वो कुछ इस तरह से थीं कि जिनको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई में काबिल तारीफ थीं। विकास दुबे एनकाउंटर के मामले में यूपी सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जवाब में कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन अवैध है। सरकार ने ना विधानसभा की मंजूरी ली है, ना किसी की मंजूरी ली है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने दी यूपी सरकार के खिलाफ। उन्होंने बोला कि साहब, अगर आप जो जांच का पैनल बिठाया हुआ है एनकाउंटर करने के बाद, तो आपने ना तो विधानसभा की मंजूरी ली, ना किसी की मंजूरी ली, लेकिन आपने क्या जांच आयोग दल में किसी रिटायर्ड जज को रखा या किसी रिटायर्ड बड़े पुलिस ऑफिसर को रखा उस जांच दल में? तब सरकार के वकील का कहना था आप कहते हैं तो कर देंगे। बस कहानी का खेल यहीं से शुरू होता है। और न्यायाधीश जो थे ऐसे बोबड़े ने इस मामले पर बहुत हैरानी जताई कि कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत क्यों दी, किसने दी गई, किसके प्रभाव में दी गई? यह शायद सिस्टम की नाकामी सी लगती है। वो सिस्टम अपने हिसाब से खेलता है, जो राजनेताओं और न्याय संगत प्रक्रिया के साथ खेलता है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की ओर से कहा कि सारे मुद्दों को अदालत के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ 65 एफआईआर दर्ज थी और वो पैरोल पर बाहर आया था। इस पर सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप हमें मत बताइए कि विकास दुबे कौन था। तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए मुठभेड़ को सही ठहराया। दुबे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वो पैरोल पर था, उसने हिरासत में भागने की कोशिश की थी। यूपी डीजी का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मामलों से अलग है। यहां तक कि पुलिस कर्मियों का भी मौलिक अधिकार है। क्या पुलिस पर अत्यधिक बल का आरोप लगाया जा सकता है जब एक खूंखार अपराधी के साथ लाइव मुठभेड़ में लगी हो? सीजीआई बोबड़े ने कहा कि विकास दुबे के खिलाफ मुकदमों के बारे में बताइए। आपने अपने जवाब में कहा है कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है, लेकिन आप कानून के राज को लेकर जरूर सतर्क होंगे। सीजीआई ने कहा कि हैदराबाद और विकास दुबे एनकाउंटर केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे और ये जो दुबे के सहयोगी जो साथ में मारे गए पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। सीजीआई ने कहा यह बिल्कुल साफ है कि तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे। सीजीआई ने विकास दुबे को मिली जमानत पर भी हैरानी जताई और राज्य सरकार के रवैये पर भी हैरानी जताई, जो एक तरह से योगी सरकार के मुंह पर तमाचा है, उस सिस्टम पर तमाचा है जो सिस्टम उत्तर प्रदेश के अंदर फल फूल रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के अपराधी को भारतीय जनता पार्टी का पदाध्यक्ष बनाया जाना है। शायद उसको देख करके पता नहीं कितने युवा हत्या करने के लिए निकल जाएंगे, हाथ में चाकू लेकर के या रिवाल्वर लेकर, ये नहीं पता नहीं कितनी आर्मी ब्रिगेड चंद्रशेखर का नाम दे करके, भगत सिंह का नाम दे के शामिल की जानी बाकी है। उसका तो हिसाब किताब बाद में होगा। लेकिन सीजीआई ने जैसे कि कहा कि रिटायर्ड एससी का जज या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी क्यों नहीं जोड़ा गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम कर देंगे। कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि कमेटी में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड पुलिस अफसर का जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। यूपी सरकार ने कहा है कि वो कल तक ये काम कर देगी, कोर्ट में नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सीजेएम ने, चीफ जस्टिस ने, बोबड़ा साहब ने हर तरफ से फटकार सुनाई योगी सरकार को विकास दुबे के एनकाउंटर केस में। हालांकि उसके सहयोगी जय शाह और प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन क्या उनका भी ऐसा एनकाउंटर किया जा सकेगा? यह संभव है योगी सरकार के लिए? शायद संभव नहीं होगा। दोस्तों ये खबर थी जिस खबर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार पड़ी योगी सरकार पर। यह वाकई में बहुत शर्मनाक है। उस सिस्टम पे तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का, जिस सिस्टम ने देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।